सम्यक ज्ञान का मार्ग। आत्मा का कल्याण करने वाला गृहस्थ साधक कल्याण का दूसरा मार्ग सम्यक ज्ञान को समझे। एक लोक कथा है। एक बार मास्टर अंधकार ने परमात्मा से शिकायत की, न मैं किसी के पीछे दौड़ता हूँ और न मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है। मैं अपने में मस्त हूँ, फिर भी न जाने सूर्यदेव मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। हर रात मैं शांति से बिताता हूँ, किंतु सुबह होते ही सूर्यदेव मुझे कहीं भी ठहरने नहीं देते। ये सिलसिला सदियों से चल रहा है। आप दया करो और मुझे दिन में भी शांति मिले, ऐसा उपाय करो। दूसरे दिन परमात्मा ने सूरज देवता को बुलाया और कहा, मास्टर अंधकार ने कल तेरी शिकायत की है। वह जानना चाहता है तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। सूरज देवता ने आश्चर्य के साथ कहा, ये मास्टर अंधकार कौन है? न मैं इसे जानता हूँ और न मैंने इसे कहीं देखा है। आज पहली बार आपके मुख से ये नाम सुना है, इसीलिए उसे कह देना एक बार मुझसे मिल ले। उससे मुलाकात हो जाएगी तो मैं समझ पाऊंगा कि मुझे इसके पीछे नहीं पड़ना है। परमात्मा ने उसी रात मास्टर अंधकार से ये बात कह दी। कहते हैं उस दिन से लेकर आज तक ये केस परमात्मा की फाइल में ऐसे ही दर्ज है। मास्टर अंधकार की प्रतीक्षा में सूरज ने सदियां बिता दी, किंतु आज तक दोनों का आमना सामना न हो सका और न भविष्य में कभी भी हो सकेगा। जहाँ सूरज देवता है वहाँ भला अंधकार की क्या बिसात। संकेत स्पष्ट है, ज्ञान सूर्य है और अज्ञान अंधेरा है। सम्यक ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला कल्याणमुखी की मुलाकात अज्ञान के अंधेरे से कभी नहीं हो सकती। ज्ञान का अर्थ है जानना, किंतु क्या जानना ये महत्वपूर्ण है। यूं तो संसार में ज्ञान की कोई कमी नहीं। अनेक रिसर्च स्कॉलर, प्रकांड पंडित, वैज्ञानिक जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां एवं उपलब्धियां प्राप्त की हैं, किंतु इस लौकिक या शास्त्र ज्ञान से शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि ये अपूर्ण ज्ञान है। इसलिए भगवान महावीर ने सम्यक ज्ञान को ही कल्याण का मार्ग बताया। जो स्वयं को जाने, नोइंग सेल्फ, वह सम्यक ज्ञान, तथा जो पर को जाने, नोइंग एल्स, वह अपूर्ण ज्ञान है, परिचय मात्र है। ज्ञान तो केवल एक ही है, स्वयं का ज्ञान। इसीलिए ज्ञान सिर्फ अपना ही हो सकता है, दूसरे का नहीं। दूसरों का परिचय हो सकता है। इससे स्पष्ट हो गया आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। शेष सब जानकारी है, सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशंस है, नॉलेज नहीं। अक्सर लोग धर्म के बारे में कुछ कुछ जानने को ही ज्ञान समझ लेते हैं, किंतु जानना ईश्वर के बारे में अथवा धर्म के बारे में या शास्त्र के बारे में यह ज्ञान नहीं है। बर्ट्रैंड रसेल ने ज्ञान के दो स्वरूप बताए, एक है ज्ञान और दूसरा है परिचय। ज्ञान एक ही चीज का होता है, आत्मा का, और शेष सब परिचय है। इसीलिए अपने से पृथक हम जिसे भी जानते हैं वह सब परिचय है। मज़े की बात तो यह है, हम दूसरों का ज्ञान करने में लग जाते हैं और अपना तो सिर्फ परिचय ही कर पाते हैं। यही हमारी अज्ञानता है। जिस दिन ये अज्ञानता समझ आएगी, उस दिन हमारे कदम सम्यक ज्ञान के मार्ग पर बढ़ेंगे। ध्यान रहे, अपना ज्ञान करने का मतलब ये नहीं कि अपनी आकांक्षाओं को जानना, बल्कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसे जानना ही आत्मज्ञान है। जानकारी दूसरों से मिल सकती है, किंतु ज्ञान दूसरों से नहीं मिल सकता। ठीक उसी प्रकार
जैसे प्रकाश दूसरों से मिल सकता है, परंतु आँख दूसरों से नहीं मिल सकती। यदि आँख ना हो तो प्रकाश का क्या फायदा? ज्ञान ना हो तो जानकारी केवल बोझ बनेगी। बाहरी जगत में जो स्थान और सम्मान आँख का है, वही अंतर जगत में ज्ञान का है। अंतर मात्र इतना है, मृत्यु उपरांत आँख यहीं रह जाती है, किंतु ज्ञान आत्मा के साथ जाता है। आँख शरीर का एक मुख्य अंग है, तो ज्ञान आत्मा का मूल गुण है। आँख पर प्रकाशक है, परंतु ज्ञान स्व और पर प्रकाशक है। आँख अपने को नहीं देख सकती, किंतु ज्ञान अपने को भी जानता है। आँखों को पता लग जाए ये सांप है, तो वह पैरों को दौड़ने के लिए सक्रिय कर देती है। 1000 की नोट रास्ते में पड़ी दिख जाए तो आँख हाथ को मैसेज देती है। हालांकि आँख स्वयं निष्क्रिय है, किंतु सारे अंगों को सक्रिय कर देती है। आँख बंद हो तो सब निष्क्रिय हो जाता है। जैसे आँख बाहरी जगत की लाइफ लाइन है, ऐसे ही अंतर जगत की लाइफ लाइन ज्ञान है। ज्ञान के अभाव में कल्याण पथ भी निष्क्रिय हो जाता है। भगवान महावीर कहते हैं, सम्यक ज्ञान वही है जो क्लेश मिटाए, क्रोध, कपट, अहंकार और लालच को घटाए, राग द्वेष को मंद करे और कर्म बंध से मुक्ति दिलाए। इसके अतिरिक्त जानकारी वाला ज्ञान कोरा पांडित्य है, जो दुख एवं दुर्गुणों की संख्या बढ़ाता है। आज का लौकिक ज्ञान दिमाग को बड़ा कर रहा है, जानकारी का विस्तार देता है और अहंकार भी बढ़ा देता है। वस्तुतः सम्यक ज्ञान तो वह है जो अपने अज्ञान का बोध कराता है। जो अपने अज्ञान को जान ले, उसे फिर अहंकार कैसे आ सकता है? याद रहे, सम्यक ज्ञान वह नहीं है जो अपने ज्ञान का अहंकार करे, बल्कि वह है जो अपने अज्ञान को जाने। कहते हैं यूनान में डेल्फी देवी का एक मंदिर है। वह देवी घोषणाएं करती है, लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी देती है। एक बार लोगों ने पूछा, यूनान देश में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? देवी ने कहा, सुकरात। इतना सुनते ही लोग सुकरात के घर पहुंचे और जय जयकार करने लगे। सुकरात ने कहा, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, कहीं भूल हुई है। लोगों ने पुनः देवी से पूछा और फिर सुकरात को बताया, आप ही ज्ञानी हो। देवी ने कहा, कहीं भूल नहीं हुई है। सुकरात ने कहा, कुछ वर्ष पहले आते तो मैं तुम्हारी बात मान लेता कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, किंतु अब मुझे अपने अज्ञान का पता लग गया है, इसलिए मैं तुम्हारी बात स्वीकार नहीं करता। अब मुझे पता लगा, जिसे जानना ज्ञान है, उसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। लोगों ने फिर देवी से पूछा, सच क्या है? देवी ने कहा, जिसे अपने अज्ञान का पता लग जाता है, वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है। स्पष्ट है, जहाँ सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, वहाँ पाप की प्रवृत्तियों को अवकाश कहाँ। मनुष्य प्रकाश प्रिय है, अंधेरे से वह डरता है। जहाँ अंधेरा है, वहाँ केवल भय ही नहीं, भ्रांति भी है, असुरक्षा भी है, भटकाव भी है। यही बात अज्ञान रूपी अंधेरे के साथ भी है। जहाँ ज्ञान है, वहाँ सत्य असत्य का बोध है, विवेक है, तो भ्रांति, भय एवं भटकन को स्थान कहाँ। भगवान महावीर ने ज्ञान से संबंधित एक गहरा रहस्य उद्घाटित किया। जैसे धागे में पिरोई हुई सुई हाथ से छिटक जाने पर भी गुम नहीं होती, ऐसे ही ज्ञान के धागे में पिरोई आत्मा संसार में गुम नहीं होती।
इससे स्पष्ट है ज्ञान सहित आत्मा भटकती नहीं, कदाचित संसार की मोह माया में फंस भी जाए तो गुम नहीं होती। सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ता पकड़ भी ले तो भी उसे बोध रहता है कि मेरा सही रास्ता छूट गया है। ये बोध ही उसे एक दिन सत्य मार्ग पर ले जाता है। अंतस में जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं तो असली सुख की पहचान हो जाती है। फलतः मुक्ति की राह यानी कल्याण का मार्ग पकड़ में आता है। कुल मिलाकर भौतिक ज्ञान एवं सम्यक ज्ञान में उतना फर्क है जितना प्राण रहित देह एवं प्राण सहित देह में होता है। भौतिक ज्ञानी तो अज्ञानी की कोटि में है, तो सम्यक ज्ञानी एक दिन केवल ज्ञानी बनता है। शास्त्र कहते हैं सम्यक ज्ञानी अपनी एक श्वासोश्वास में जितने कर्मों का क्षय करता है उतना अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों वर्षों की तपस्या से भी नहीं कर सकता। अज्ञानी स्व और पर का भेद नहीं जानता, इसीलिए वह चेतन और जड़ को अलग अलग नहीं पहचानता। वह स्व को पर, आत्मा को शरीर मानने की भ्रांति में जीता है, इसीलिए प्रिय के वियोग में दुखी होता है और अनिष्ट संयोगों को हटाने में सारी जिंदगी बिता देता है। सम्यक ज्ञानी के पास ये बोध है कि सुख और दुख का कर्ता मैं स्वयं हूँ, इसलिए वह अन्य को दोषी नहीं ठहराता। उसके पास हित और अहित की पहचान कराने वाली विवेक दृष्टि है। इसी के आधार पर वह जानने योग्य को जानता है, छोड़ने योग्य को छोड़ देता है और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करता है। असार को छोड़ता है एवं सार को ग्रहण कर लेता है। हालांकि ज्ञानी और अज्ञानी में बाहर के धरातल पर कोई भेद नहीं, दोनों इसी संसार सागर में रहते हैं, किंतु रहने के ढंग में अंतर है। ज्ञानी नौका के समान रहते हैं और अज्ञानी मछली के समान रहते हैं। ज्ञानी की प्रत्येक क्रिया एवं हर श्वास संसार सागर से पार होने के लिए हैं। ज्ञानी की दृष्टि में संसार जेल के समान होने से वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए सतत प्रयास करते हैं। अज्ञानी की सारी क्रियाएं, सारी सांसें दुख की परंपरा बढ़ा लेती है। जैसे हाथ में दीपक होने पर यदि कोई गर्त में गिरता है तो वह जगत में हंसी का पात्र बनता है, क्योंकि उसने दीपक का लाभ नहीं लिया। उसी प्रकार आत्मा के हित अहित का ज्ञान होने पर भी जो आत्महित नहीं करता, अहित से नहीं बचता, तो उसका ज्ञान सम्यक कैसे हो सकता है। इसीलिए ज्ञानियों ने सम्यक ज्ञान को कांच के समान बताया है। यदि इसकी सार संभाल न की जाए तो इसके टूटने की आशंका रहती है। सम्यक ज्ञान के पथ पर चलने के लिए आचार्य हरिभद्र सूरी ने ज्ञान के 3 लेवल बताए हैं। इसमें यदि निरंतर पुरुषार्थ जागे तो सम्यक ज्ञान के मार्ग पर सतत चल सकते हैं। सम्यक ज्ञान में प्रवेश करने का प्रथम लेवल है शुद्ध ज्ञान, जो संसार सागर से पार कराने वाला जिन वाणी स्वरूप आगम ज्ञान है। इस पंचम आर्य में शुद्ध ज्ञान ही तारक है, जो पानी जैसा है। जैसे पानी का गुण है शीतलता, निर्मलता, जो प्यास को शांत करती है, अग्नि को बुझा देती है, अनाज को उगा देती है। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान आदि व्याधि एवं उपाधि से ग्रस्त आत्मा को शीतलता देने वाली है, विकारों के कचरे को जलाकर निर्मल बनाने वाली है। शुद्ध ज्ञान का स्वाध्याय बारंबार करना, क्योंकि पानी पीने पर जैसे
प्यास बुझती है, किंतु फिर लगती भी है। इसीलिए हर दिन शुद्ध ज्ञान रूपी जल को रोज पीने से कल्याणमुखी सम्यक ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ता है। दूसरा लेवल है चिंतन ज्ञान, अर्थात शुद्ध ज्ञान से जो शब्द एवं अर्थ रूपी सत्य को जाना माना, उसका अब चिंतन मनन करना, यानी उसे स्व के साथ जोड़ना, ताकि आत्मा के लिए रुचि जागे। शुद्ध ज्ञान को जितना घोटा जाएगा उतना आत्मरस जागेगा। दूध पीने से प्यास भी बुझती है और भूख भी मिटती है, परंतु फिर थोड़ी देर में भूख और प्यास लग जाती है। इसलिए चिंतन ज्ञान की आराधना लगातार करने से सम्यक ज्ञान का मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा लेवल है भावना का ज्ञान। सम्यक ज्ञान में प्रवेश करने का तीसरा लेवल है भावना ज्ञान, अर्थात आत्मा के एक एक प्रदेश में ज्ञान को रमा देना। जो जाना माना चिंतन किया उसका परिणमन करना भावना ज्ञान है। ये अमृत जैसा है, यदि इसका सेवन कर लो तो भूख और प्यास जागती ही नहीं। इस लेवल पर ज्ञान को सिर्फ समझना या चिंतन तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि जीना भी है। एक बात निश्चित है, ज्ञान वही जो सत्य की ओर ले जाए, एवं सत्य वह जो धर्म यानी आत्म स्वभाव में स्थापित कर दे। ऐसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हेतु अपनी अंतर्दृष्टि को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरह बना दो, ताकि हम आत्मा के अस्तित्व के संकेत पकड़ पाए और उस पर अनुसंधान कर सके। इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। आइए प्रतिदिन अपने सम्यक ज्ञान की धारा को एक टिप देकर प्रैक्टिस करें। अखबार या मैगजीन पढ़ते हुए मन को अवश्य जगाना, ये दुनियावी सूचनाओं का ज्ञान मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें आत्मज्ञान नहीं है।